कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगी। बड़ा इस समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती पवित्र वेला में इस पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुण्य अर्जित करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब माँ भगवती की बड़ी अपार कृपा होती है कि उस देवी की कृपा के बिना इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होना असंभव है। जब माँ की कृपा होती है, माँ का बुलावा होता है, तो भक्त जन जो है माँ के दरबार में आकर के इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति करते हैं, माँ का देव पिंडी गृह में दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जिससे उन भक्तों के सभी कष्ट, दुख, रोग जो है वह दूर होते हैं, वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि हो जाती है। वास्तव में जो भगवती जिनका जो कल्याण करना चाहती है, जिनका जो मंगल करना चाहते हैं, जिनको जो उन्नति देना चाहते हैं, जिनके कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को दूर करना चाहते हैं, उन शरणागत भक्तों को अपने दरबार में बुलाती हैं, चरण में बिठाती हैं और इस प्रकार से हृदय से उन भक्तों को वरदान देती है, आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो है वह सिद्ध होते ही उन शरणागत भक्तों को आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है और उनके घर गृहस्थ में, उनके परिवार में रिद्धि सिद्धि होती है। सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। ईश्वरंजन प्रसादेन सौभाग्यरोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्ष सोयते साना किम जने। इस प्रकार से माँ की आशीर्वाद से, माँ की साधना से, माँ की आराधना से, माँ की भक्ति से जो है परम ईश्वर की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और योग्यता की प्राप्ति होती है, रोग दूर होते हैं, रोग नष्ट होते हैं। माँ की भक्ति करने से, माँ के नाम का जप करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, कारोबार में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है तथा इतना ही नहीं जी भक्त जो है शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। कई प्रकार के कष्ट जो है, दुख जो है वह दूर होते हैं और उन्हें इतने नहीं परम मोक्ष की जो है वह प्राप्त होती है, परम सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए इस कल्याणमय माँ जगदम्बा की स्तुति जो है प्रत्येक मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन निज पूर्वक करनी चाहिए। जो निज पूर्वक प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल जो है माँ की जो है वह भक्ति करते हैं, माँ की जोर जगा करके इस प्रकार माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं तो उनकी दिनचर्या में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती।
उन्हीं का जीवन जो सुखी रहता है, जो माँ के शरणागत होकर के माँ की प्रतिदिन भक्ति करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेकर के ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती और वही लोग जो हैं परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो भगवती जी कल्याणमय है, कल्याण को देने वाली, दयामयी, सब पर जी दया करने वाली, जो दया की साक्षात मूर्ति माँ भगवती, क्योंकि माँ जो है, माँ का हृदय बड़ा ही दयालु होता है। और जो ही भक्तियां इस जगजननी को जब माँ माँ कहकर पुकारते हैं तो माँ में कितना प्रेम रस भरा हुआ है। माँ तो माँ माँ कहते हुए जब पुकारते हैं तो माँ जो है इतनी प्रसन्न होती है और वह हृदय से उस बच्चे के कल्याण के लिए, उसके अवधि के लिए, उसकी उन्नति के लिए उसे आशीर्वाद देती हैं। और जो है जिस आशीर्वाद से जो है वह भक्त, वह साधक जो है बच्चे जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए भक्ति में अद्भुत शक्ति है। कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं, ऐसे विशेष पर्व होते हैं जिसमें साधक जब साधना करता है, पुण्य कर्म करता है, सत्संग करता है, देव देवता का दर्शन करता है, प्रार्थना करता है, देव देवता से प्रार्थना करता है, प्रातः को उठता है, वो स्नान करता है और वह प्रार्थना करता है, शुभ कर्म करता है, तो जिससे जो परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। जैसे आज जो लोहड़ी का पर्व है, लोहड़ी जो है जो पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले जे पर्व जो है बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अब कुछ पूर्व की जो घटना जो होती है वही आगे चल करके हमारे लिए इतिहास बन जाता है। अब बस साधक जो है उन घटनाओं को वह याद करता है और उस दिन जो है वह विशेष भगवान से प्रार्थना करता है, भगवत से प्रार्थना करता है, जैसे उस समय इस संसार में आए हुए संकटों को आपने दूर किया, माँ आपने इस विश्व की रक्षा की है, वैसे ही आप जो हमारी पूरी कृपा करना और हम भक्तों की रक्षा करना, हम भक्तों के कष्टों को, हमारे दुखों को, विपत्तियों को, रोगों को आप दूर करना और हमें सुख शांति, सुख समृद्धि प्रदान करना। हमारे जीवन जो है आत्म शांति, आत्म सुख हो, हम कल्याण को देखें, शुभ देखें, मंगल को देखें, इस प्रकार से ऐसे हम पर जो है आप कृपा करना। ये लोहड़ी का पर्व जो है, इस पर्व पर जो है आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं, उन सभी श्रद्धालुओं को और सभी विश्व के भक्तों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और माँ वैष्णो देवी की ओर से सभी भक्तों को इस लोहड़ी के पर्व पर जो है भूरी भूरी माँ की ओर से जो है आशीर्वाद भरतापन। और माँ वैष्णवी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके कष्ट को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को दूर कर करके आप सबका मंगल करें। यह पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में जो है लोहड़ी के नाम से जो है ये मकर संक्रांति पर्व जो है मनाया जाता है। कल जो मकर संक्रांति होगी और इसके एक दिन जो है पहले ये लोहड़ी का पर्व जो है ये मनाया जाता है। एक प्रचलित लोक कथा है कि जो है मकर संक्रांति के एक दिन जो है पहले, मकर संक्रांति के एक दिन पहले द्वापर में कंस ने जो है भगवान कृष्ण को मारने के लिए जो है लोहिता नाम की एक राक्षस थी, एक राक्षस थी जिसका नाम लोहिता था, उसको वहां पर भेजा था। और जो है गोकुल में जब भेजा था तो भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही जो है उसे जो है मार डाला था। खेल खेल में बच्चों के साथ वह खेल रहे थे और सायंकाल का समय था, वो आज का ही दिन था। वह लोहिता ऐसी राक्षसी जैसे पूतना थी जो छोटे छोटे बच्चों को जो है वह खा जाती थी, मार देती थी। ऐसे जो लोहिता नाम की राक्षसी जो थी जी छोटे छोटे बच्चों को सायंकाल को जो निकलती और सायंकाल को जहां भी कोई छोटे छोटे बच्चे मिलते खेलते हुए तो उनको खा जाती, कब कहां पर चली जाए पता नहीं चलता था। ऐसे जो जब पूतना को जो जैसे लोहिता नाम की राक्षसी जो थी उससे जब कंस ने जो है यह वहां पर भेजा मत गोकुल में जो है तो वहां जो है अब जो है भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में जो है उसे मार डाला। और इस प्रकार से उसी घटना के फलस्वरूप जो है ये लोहड़ी का पर्व जो है ये आज के दिन बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। बच्चे जो है प्रातः काल से खेलना शुरू कर देते। अब क्या था, खेल क्या था?
अब लोहड़ी और लोहिता का संबंध क्या है? लोहिता एक राक्षस है। अब यही जी वास्तव में लोहिता नाम की राक्षस है। तो लोहिता लोहिता करते करते यही इसका अवरंश शब्द जो है, अवरंश शब्द जो लोहड़ी पड़ा, तो वास्तव में ये लोहिता है। अब यही जो है सिंधी समाज में भी जो है ये मकर संक्रांति से एक दिन पहले जो है ये इसे पर्व जो है इस पर्व को मनाते हैं। वह कैसे मनाते हैं? लाल लोही, उसको लोही बोलते हैं। वहां लोहिता कहा गया, और जहां इनको जो लोही बोलते हैं जो सिंधी समाज के जो लोग हैं, तो संक्रांति के मकर संक्रांति से एक दिन पहले ये लाल लोही, वह लाल वर्ण है जिसका, ऐसी लोही ऐसी राक्षसी जो है इस रूप में जो है इस उत्सव मनाते हैं। क्योंकि आज के दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने जो है उसकी जीवन लीला समाप्त की थी। कैसे? कहते हैं कि आज के दिन जो है वह बालक जो थे वह खेल रहे थे। सायंकाल का समय था, तो जो है एक हिरण जो है जिसके सींग होता है, देखते हैं हिरण जो है 12 सिंह हिरण, ऐसा हिरण जो अद्भुत हिरण जो है उन बच्चों के पास जो है हिरण जो है वन की ओर से जो है बच्चों के पास जो है वह आ गया जहां बच्चे बालक खेल रहे थे। अब हिरण को जो देख करके बच्चे बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह हिरण का रूप जो भगवान ने धारण किया था। भगवान ने हिरण का रूप धारण किया और उन बच्चों में आकर के वह भी खेलने लगे। अब जो है बच्चे हिरण के साथ खेल रहे हैं और हिरण पुकार रहे हैं। वह हिरण जो है उनके आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे बालक जो है उनके चल रहे हैं। इस प्रकार से बड़े बच्चे जो हैं खुश हैं, हर्षित हैं और बड़ी खुशी से जो है उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं और हिरण हिरण पुकारते हुए वह चल रहे हैं। हिरण आगे आगे चल रहे हैं और आगे जो है लोहिता नाम की राक्षसी जो है उन बच्चों को देखा, बहुत सारे बच्चे हैं, उनको खाने के लिए जो है वहां पर आ गई। अब जो है जैसे लोहिता वहां पर पहुंचते हैं तो भगवान ने जो हिरण के रूप में अपने सिंगों के द्वारा उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये आज का दिन जो सायंकाल का समय था, तो इस प्रकार तभी से जो है इस घटना के अनुसार ये फलस्वरूप जो है आज भी बच्चे जो है हिरण बनते हैं। हिरण बनकर के उसके पीछे पीछे बालक चलते हैं, घर घर जाते हैं और इस प्रकार से लोहड़ी का पर्व जो है जे बड़ी खुशी से मनाते हैं। तो इस प्रकार से लोहड़ी का पर्व जो है सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को दूर करने वाला है, समस्त बाधाओं को दूर करने वाला है। इसलिए आज के दिन विशेष भगवान से प्रार्थना की जाती है, जैसे बालकों के उस समय आपने रक्षा की, हमारे बच्चे दीर्घायु को प्राप्त हो, उनके जीवन के कष्ट कोई ग्रह बाधा ना हो, इस प्रकार से कोई विघ्न बाधा न आए, हमारे बच्चे सुखी रहें, दीर्घायु को प्राप्त हो, वह कल्याण को प्राप्त हो और इस प्रकार से वह खुशी को प्राप्त हो, उनके जीवन में खुशी है। क्योंकि जैसे ही सायंकाल होता था तो माता जो है बच्चों को जो है कहती थी लोहिता आ जाएगी, लोहिता आ जाएगी। सभी बच्चे जो है घर में छिपा देते थे, छिप जाते थे बच्चे। वह भयभीत जो है उस भय को दूर जो है आज के दिन भगवान ने जो किया था उस हिरण के रूप में प्रकट होकर के लोहिता की जो है जीवन लीला समाप्त की। इसलिए आज के दिन भक्तजन जो है भगवान से विशेष प्रार्थना करते हैं, सभी बालक बच्चे प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, जैसे उस समय आपने खुशियां दी सब बच्चों को जो है, और इसी तरह से आप जो है ऐसी कृपा करें, ऐसे आशीर्वाद जो है हमें दें, जिन आशीर्वाद से जो है हमारा सुखमय जीवन जो सुखमय है, कल्याणमय है, ऐसी कृपा करें। तो आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवती के चरणों में बैठ करके माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो भगवती आदि शक्ति जो है सब शक्तिमान है, देवता भी इसी शक्ति की आराधना करते हैं, माँ के शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं और जय भगवती प्रसन्न होकर के उन्हें मंगलमय शक्ति प्रदान करती है, जिस मंगलमय शक्ति से सभी देवगण संपन्न होकर के अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी या देवी सर्वभूतेषु सब प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। क्योंकि चर्चा जितने भी जीव हैं कि कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत जो है
जितने जीव हैं उन सब में इसी माँ भगवती आदि शक्ति की शक्ति जो है वही भाषित हो रही है। जिस शक्ति से हम सभी जो संपन्न होकर के अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं, जो शक्तिहीन होते हैं उनके कार्य कभी सफल नहीं हो सकते। जो शक्ति संपन्न होते हैं उन्हीं के सब कार्य सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं और वही सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। उन्हीं का जीवन जो है सुखमय और कल्याणमय बन रहता है, जिन पर इस माँ भगवती कृपा होती है, जो इस माँ भगवती आदि शक्ति कृपा से शक्ति संपन्न होते हैं। इसलिए प्रतिदिन जो शक्ति की उपासना जो है ये अवश्य करनी चाहिए, जिसमें शक्तियों को देने वाली जय भगवती आदि शक्ति इस दिव्य गुफा के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान होकर के तब कर रही है। माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। जो मूल जड़ से एक ही पिंडी है। 5.5 फुट जो पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है, ऊपर आकर के 3 शक्ति बन गई, 3 स्वरूप हो गई और उन तीनों महाशक्तियों दर्शन जो है वह पिंडी के माता महाकाली जिस शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती है, बल पराक्रम देती है, शत्रु पर विजय दिलाती है, रोगों को दूर करती है। महालक्ष्मी माँ वैष्णवी जो है जे धन लक्ष्य का वरदान देती है, कारोबार वृद्धि करती है, जे यश मान सम्मान को देती है, सब ओर से ये मंगल को देती है, आत्म शांति आत्म सुख को देती है, सर्वत्र जो रिद्धि सिद्धि प्रदान करती हैं। फिर माता महासरस्वती ये शरणागत भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। इस प्रकार जब इस माँ की हम साधना करते हैं आदि शक्ति की जो है, तो इन तीनों माताओं की हम पर कृपा होती है। ये 3 शक्तियां हैं, क्रिया शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति। ये 3 शक्तियों की जिन मनुष्य को प्राप्ति हो जाए तो उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, उन्हीं के सब कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। इसलिए यही एक ऐसा स्थान है जब माँ वैष्णो देवी का दरबार, जहाँ पर जो है ये भगवती आदि शक्ति एक साथ जो है ये 3 शक्ति के रूप में विराजमान है, जहाँ एक साथ 3 शक्तियों का दर्शन और 3 शक्तियों का एक साथ आशीर्वाद जो है उनकी कृपा प्राप्त होती है, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य सिद्ध होते हैं। अन्यत्र जितने जो 51 शक्ति पीठ जो बतलाए गए हैं उनमें जो है एक एक शक्ति के दर्शन है, जहाँ पर जो है जैसा जो पीठ है, जैसे पीठ जहाँ पर भगवती आदि शक्ति 3 शक्ति के रूप में एक साथ विराजमान है। इसलिए स्थान का जो विशेष महत्व है, इसलिए भक्त यहाँ सच्चे हृदय से पवित्र मन से माँ के दरबार में आकर के इस 3 पिंडी के रूप में माँ का दर्शन करते हैं, क्योंकि इस पिंडी के रूप माँ का दर्शन जो है ये अनंत अनंत पापों का जो है नाश करने वाला है, क्योंकि माँ इस पिंडी रूप में तप कर रही है। ऐसी तपस्थल पर आकर के जब साधक जो है साधना करते हैं तो उसके जन्म जन्म के पापों का नाश होता है, पर पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर ये तीनों माता जो है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जो प्रसन्नता पूर्वक हृदय से उन्हें वरदान देती, उन्हें आशीर्वाद देती है। जब भक्ति माँ के चरणों में माँ माँ कहते हुए माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं तो इन तीनों माताओं का एक साथ उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिस आशीर्वाद से जो है उनके सब कार्य जो है सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप सभी माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगी। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात माँ भगवती के स्वरूप है। इस मंत्र को जो भक्त जन अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन निज पूर्व माँ की जोर जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में इन तीनों माता की पूर्ण कृपा होती है और माँ की कृपा से उन भक्तों के सभी संकल्प जो है, सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। सब मिलकर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। 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 बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की बेला निवेदन करा श्री